बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था चंदनपुर। चारों ओर हरियाली, छोटे छोटे कच्चे घर और खेतों में मेहनत करते किसान। लेकिन गांव के बाहर एक सुनसान खेत था जिसे सब भूतों वाला खेत कहते थे। कोई भी उस खेत के पास नहीं जाता था क्योंकि रात को वहां अजीब सी आवाजें आती थी, हंसी, रोने की आवाज और कभी कभी हल्की हल्की सी चिंगारियां दिखती थी। गांव के बच्चों को बहुत उत्सुकता थी, आखिर उस खेत में है क्या। सबसे जिज्ञासु बच्चा था मुन्ना, एक नटखट लेकिन बहादुर लड़का। उसके साथ थी उसकी प्यारी दोस्त गुड़िया, जो हमेशा उसे मुसीबत से बचाती थी। एक दिन मुन्ना ने फैसला किया, चलो गुड़िया, आज रात भूतों के खेत का रहस्य जानेंगे। गुड़िया घबराए बोली, मुन्ना, अगर भूत सच में हुए तो? मुन्ना ने मुस्कुराकर कहा, तो हम उनसे दोस्ती कर लेंगे। रात का समय, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। मुन्ना और गुड़िया हाथ में टॉर्च लेकर खेत की ओर बढ़े। जैसे ही वे खेत के अंदर घुसे, हल्की सी हवा चली और खेत के सूखे पौधे सरसराने लगे। अचानक एक पेड़ की डाल हिली और दोनों डर कर चिपक गए। कुछ मत बोलो, मुन्ना फुसफुसाया। थोड़ी ही दूर पर उन्हें दिखा एक टूटा फूटा कुआं। कुएं से नीली रोशनी निकल रही थी और अचानक एक एक कर चार अजीब सी आकृतियां उभर आईं। वे थे चार भूत। एक लंबा चौड़ा भूत जिसका सिर धुआं सा लग रहा था, एक गोल मटोल भूत, एक पतला भूत जो हवा में तैरता था, एक बूढ़ी भूतनी जो सफेद साड़ी पहनती थी। गुड़िया ने डर के मारे मुन्ना का हाथ जोर से पकड़ लिया, लेकिन मुन्ना ने साहस दिखाया और बोला, कौन हो तुम लोग? पतला भूत मुस्कुराया और बोला, हम हैं इस खेत के रखवाले। भूतों की कहानी, बूढ़ी भूतनी ने कहना शुरू किया। बहुत साल पहले ये खेत बहुत उपजाऊ था, लेकिन गांव वालों ने लालच में आकर इसकी देखभाल बंद कर दी। तब से हम चारों ने तय किया कि हम इस खेत की रक्षा करेंगे। जो भी नुकसान पहुंचाने आता है, हम उसे डराकर भगा देते हैं। मुन्ना और गुड़िया की आंखें फैल गईं। गुड़िया बोली, लेकिन हम तो सिर्फ देखने आए हैं। लंबा भूत गंभीरता से बोला, अगर तुम वाकई अच्छे इरादे से आए हो तो हमारी मदद करोगे? मुन्ना ने चौंक कर पूछा, मदद? कैसी मदद? बूढ़ी भूतनी बोली, इस खेत में फिर से जीवन लाना है। हमें ऐसे बच्चों की जरूरत है जो हमारे साथ मिलकर खेत को हरा भरा करें। मुन्ना और गुड़िया की योजना। मुन्ना और गुड़िया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम मदद करेंगे। अगले दिन से दोनों ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर खेत में बीज बोए, पानी दिया और छोटे छोटे पौधे लगाए। भूत भी उनकी मदद करते, रात में खेत की रक्षा करते, पौधों में जादुई खाद डालते जिससे पौधे तेजी से बढ़ते। धीरे धीरे भूतों का खेत बदलकर हरियाली वाला खेत बन गया। अब गांव वाले भी हैरान थे, कहाँ भूतों का डर और कहाँ ये सुंदर हरा भरा खेत। एक रहस्य, लेकिन एक रहस्य अभी बाकी था। गुड़िया ने एक दिन पूछ ही लिया, तुम लोग आखिर कहाँ से आए हो? लंबा भूत मुस्कुराया और बोला, हम सब इसी गांव के पुराने किसान हैं, जिनकी आत्माएं खेत से प्यार करती थीं। और इतना कहते ही धीरे धीरे सभी भूत हल्की रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गए। पर जाते जाते उन्होंने एक तोहफा, खेत के बीचों बीच एक विशाल सुनहरी पेड़, जिसकी शाखाओं से हर मौसम में मीठे फल टपकते थे। अब चंदनपुर का हर बच्चा जानता था, अगर दिल में सच्चाई हो तो भूत भी दोस्त बन सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।